यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, कल हमने जिस विषय पर ध्यान किया था वह परमेश्वर हमारा मित्र है और परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता को बनाए रखने के लिए हमने 6 मुख्य तरीकों को ध्यान दिया। वे इस प्रकार थे। पहला कि निरंतर प्रभु के संपर्क में रहें, उससे बातचीत करते रहें। जिस रीति से 2 मित्र आपस में बातचीत करते हैं उस तरह। दूसरा कि उनकी बातों और कर्मों को याद रखें और कभी कभी ताकि उनको सोचें और उसको स्मरण करके उससे सीखें। तीसरा कि प्रभु के साथ ईमानदार रहें, बी ऑनेस्ट विद गॉड। चौथा कि हम विश्वास और भरोसे के साथ उसकी आज्ञाओं को मानें। पांचवीं, उनकी जो पसंद है उसे ही अपना पसंद बनाना। और छठवीं बात थी कि इस संबंध को श्रेष्ठ संबंध जानें। परमेश्वर हमारा मित्र बनना चाहता है और इस मित्रता को एक श्रेष्ठ बात हमारे जीवन में जानना चाहिए। आज हम ध्यान करेंगे कि हम कैसी आराधना करें जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। कैसी आराधना हो जो प्रभु को भाता है। वर्शिप दैट प्लीजेस गॉड। बाइबल में हम बार बार सुनते हैं कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है और तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे जीव, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना भी आराधना है। और इस आराधना करना मतलब कि पूरे हृदय से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से। God doesn't want a part of your life. He asks for all your heart, all your soul, all your mind and all your strength. He desires your full devotion, not little bits of your life. सामरी स्त्री ने यीशु के सामने एक बहस खड़ा कर दी थी और वो था कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान, समय और तरीका कौन सा है। यीशु ने अपने उत्तर में उसे बताया कि ये तो बाहरी चीज़ हैं। इन बाह्य चीज़ों को जो टाइम है, प्लेस है, स्टाइल है, इसका कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। महत्व इस बात में है कि आप आराधना क्यों करते हैं और आप कितना समर्पण करते हैं। Where you worship is not as important as why you worship and how much of yourself you offer to God when you worship. इब्रानी 12:28 में लिखा है, हम धन्यवादपूर्ण कृतज्ञता के साथ श्रद्धा और भय में परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जो उसे प्रिय है। बस यही तो हमें जानना है कि उसे क्या प्रिय है। भाई रिक वॉरेन 4 बातों का जिक्र करते हैं जो प्रभु को प्रिय हैं। उनका कहना है, नंबर 1, गॉड इज़ प्लीज्ड व्हेन योर वर्शिप इज़ एक्यूरेट। जब हम बिल्कुल ठीक से एक्यूरेटली उसकी आराधना करते हैं। इस एक्यूरेटली का मतलब क्या है? ये ठीक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि पवित्र शास्त्र के अनुसार ये सही आराधना है या नहीं। ये हमारे विचारों के आधार पर नहीं, बाइबल के आधार पर ये सही है या नहीं, उसको एक्यूरेसी बोल रहे हैं। यीशु ने सामरी स्त्री से यही कहा कि सच्चे आराधक
जिन्हें परमेश्वर ढूंढता है वे ऐसे लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करते हैं। टू वर्शिप इन ट्रूथ मीन्स टू वर्शिप गॉड as he is truly revealed in the Bible. दूसरा, परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न होता है जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। God is pleased when our worship is authentic. पहला है कि वो accurate होना है, दूसरा है authentic। जब प्रभु ने कहा आत्मा में आराधना करो, तो यह पवित्र आत्मा की ओर संकेत नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा, हमारी आत्मा है। परमेश्वर ने आपको हमको अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में। इन हिज ओन इमेज डिड ही क्रिएट अस। आप और हम आत्मिक प्राणी हैं और इस वक्त एक शरीर में रहते हैं, एक शरीर में वास करते हैं। परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि आपकी आत्मा उसके साथ संबंध रख सके। God designed your spirit to communicate with him. Worship in your spirit responding to God's spirit. जब हम आराधना करते हैं तब वह हमारे शब्दों के पीछे हमारे हृदय के शुद्ध अशुद्ध विचारों को पहले से देख लेता है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य व्यक्ति के बाहरी रूप रंग को देखता है, पर मैं उसके हृदय को देखता हूँ। ये पहला सामुएल 16:7 में है। God doesn't want showmanship or pretense in worship. He wants your honest and real love. तीसरी बात, God is pleased when your worship is thoughtful. सोच समझकर बुद्धिपूर्वक आराधना करना चाहिए। Love God with all your mind. परमेश्वर ने हमको दिमाग दिया है और वो चाहता है कि हम अपने दिमाग को भी काम में लाएं, और सो भी कैसा? संपूर्ण बुद्धि उसके लिए अर्पित करें। चर्च में हम कभी कभी बिना सोचे बूझे, है ना, थॉटलेसली गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, थॉटलेसली करते हैं, परंतु बुद्धि हमारी कहीं घास चरने चली जाती है। हम कई बार प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, पर हमें नहीं सूझता कि हम क्या बोलें। तो ऐसे समय में ये फ्रेज की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। इफ़ वर्शिप इज़ माइंडलेस, अगर हम आराधना करते हैं और उसमें बुद्धि का कोई लगाव ना हो, देन इट इज़ मीनिंगलेस। यू मस्ट एंगेज योर माइंड। अपनी आत्मा से भी गाओ, प्रार्थना करो और अपने बुद्धि को भी साथ रखो। नंबर 4, God is pleased when our worship is practical. वर्शिप में प्रैक्टिकल होना क्या है? रोमन 12:1 से हम पढ़ रहे थे कि अपना शरीर को जीवित, पवित्र और रुचिकर बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पित करो। तो यही तो तुम्हारे आत्मिक आराधना है। परमेश्वर हमारे शरीर को क्यों मांगता है? क्यों नहीं कहता अपनी आत्मा को चढ़ाओ? क्योंकि बिना शरीर इस पृथ्वी पर आप कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। अनंत में तो, इटर्निटी में जब हम जाएंगे तो परमेश्वर हमें एक दूसरा स्वर्गीय आत्मिक शरीर देगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, वो कहता है, ऑफर योर बॉडीज एज लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान के रूप में देना है। बलिदान बोलने से तो लगता है मरा हुआ, है ना, किसी को बलि दे दिया माने कि मार दिया। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हम उसके लिए जिए। ये जीवित बलिदान मांगता है। जीवित बलिदान, मारना नहीं है, उसका प्राण नहीं लेना है, हम उसके लिए जीना है। परमेश्वर के लिए, अपने पापों के लिए मृतक समझो और परमेश्वर के लिए जीवित समझो। पौल कहता है कि अब तो मैं नहीं जीता,
मैं जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ये गलती 2:20 में ऐसा लिखा है। हम इस बात पर ध्यान करें, इसलिए वह हमें इतना चाहता है कि वह हमारा सब कुछ मांगता है। इन बात पर हम थोड़ा ध्यान करें परमेश्वर के प्रति कि वो कितना प्यार उसका कितना अधिक है। वह हमको पूरी रीति से हमको चाहता है, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ध्यान की अगुवाई करे। यीशु पिता, यीशु पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।